उदयपुर राजस्थान की जगमगाती नगरी, जहां गलियों में रंगों का मेला सजता था, हवेलियों की दीवारें इज्जत की दास्तान सुनाती थी और हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू घुलती थी। वहां रोली मेहरा एक नाजुक, चंचल और सपनों से भरी लड़की थी। उसका खानदान अच्छा खासा था, शहर भर में रुतबे और सम्मान की प्रतीक। उसके पिता इंस्पेक्टर वीर मेहरा पुलिस में एक ऊंचे ओहदे पर थे, जिनकी सच्चाई और रौब की कहानियां हर जबान पर थी। घर में दो ही भाई बहन थे, रोली और उसका बड़ा भाई अमन मेहरा, जो उसका सितारा, उसका रक्षक और उसका राजदार था। रोली का दिल जवानी के जोश में था। वह कॉलेज में पढ़ती थी, जहां दोस्तों की हंसी, भविष्य के सपने और छोटी छोटी खुशियां उसकी दुनिया को जन्नत बना देती थी। माँ सविता मेहरा घर की रौनक थी। उनकी आंखों में रोली के लिए बेपनाह प्यार झलकता और दिल हर वक्त उसकी हिफाजत की फिक्र में डूबा रहता। सविता रात को रोली के सिर पर हाथ फेरती, मेरी रानी तू मेरा नूर है कहती, और रोली उनकी गोद में सिर रखकर सितारों से सपने देखती। एक ऐसी जिंदगी जहां आजादी हो, रंग हो और पाबंदियों का कोई नाम न हो। मगर किस्मत ने एक दिन पलटना था। वीर मेहरा का एक बड़े केस के सिलसिले में तबादला चंबल नगर नामक एक दूसरे शहर में हो गया। रात के अंधेरे में जब माँ की बनाई दाल और रोटी की खुशबू हवा में भीनी भीनी थी, तभी वीर ने घर वालों को बताया, मैंने एक ताकतवर जमींदार जगतार सिंह के बेटे बलराम राज को एक संगीन जुर्म हथियारों की तस्करी में पकड़ा और जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया। मैंने उसकी रिहाई को नामुमकिन कर दिया, जिससे जगतार आग बबूला हो गया। उसने अपने रसूख और रिश्वत से मेरा तबादला चंबल नगर करवा दिया। उनकी आवाज में गुस्सा और बेचैनी खुली थी, मगर उन्होंने तसल्ली दी, बेटी ये थोड़ी दिनों की बात है, मैं जल्द यहाँ लौट आऊंगा। घर वालों को यकीन था कि यह सब कुछ महीनों का मामला है। सो वीर अकेले चंबल नगर रवाना हुए और जयपुर की उनकी शानदार कोठी माया नगरी से सविता, रोली और अमन रह गए। अमन यूनिवर्सिटी का छात्र, हंसमुख और बहन का ख्याल रखने वाला था। रात को रोली से बातें करता, रोली फिक्र न कर, बाबूजी जल्द लौटेंगे। रोली मुस्कुराती, मगर दिल में एक चंचल ख्वाहिश पल रही थी, आजादी और बेफिक्री का। एक दिन कॉलेज में एक जबरदस्त ऐलान हुआ। शाम से रात तक एक शानदार पार्टी, चमचमाती लाइटें, ढोल और सारंगी की धुनें, नाच गाना और दोस्तों का हुजूम। रोली का दिल जोश से धड़क उठा। उसने सुना था कि रात की पार्टियां जादुई होती हैं, रंगीन लहंगे में लड़कियां, संगीत की ताल पर झूमना और रात भर का मजा। वह दौड़ती हुई माया नगरी कोठी पहुंची, चेहरा चमक से भरा, आंखों में जोश, और सविता के सामने हाथ जोड़कर बोली, मम्मी कॉलेज में रात की पार्टी है, दोस्त सब जा रहे हैं, मुझे भी जाना है, प्लीज इजाजत दे दो। सविता का चेहरा एकदम पत्थर सा हो गया, आंखों में खौफ का अंधेरा छा गया। सविता जी बोली, नहीं रोली, तुम्हारे बाबूजी के दुश्मन इस केस की वजह से हमारी घात लगाए हुए बैठे, हमारी दहली पर खतरा मुंह खोले खड़ा है। घर में भी हम पूरी तरह सुरक्षित नहीं हैं, और तुम रात को बाहर जाने की बात कर रही हो। उनकी आवाज कांप रही थी। हाथ रोली के कंधे पर रखकर बोली, बेटी मेरा दिल कहता है यह खतरनाक है। रोली का दिल टूट गया, आंखें नम हो गई, चेहरा लटक गया। उसने सविता के पांव पकड़े, मम्मी बस एक रात, सब लड़कियां जा रही हैं, मुझे भी जाने दो, कुछ नहीं होगा। मगर सविता का दिल न पिघलना, उनकी आंखों में आंसू चमके। नहीं मेरी रानी, तेरी हिफाजत मेरी जान से बढ़कर है। रोली दिल ही दिल में रो पड़ी। रोली अमन के पास दौड़ी आई, मुझे अपने साथ ले जाओ, तुम मेरी रक्षा करोगे ना अमन। अमन ने प्यार से उसका हाथ चूमा। रोली, मम्मी ठीक कहती हैं, खतरा है, हम नहीं जा सकते। मगर सविता ने अमन को भी सख्ती से मना किया, नहीं मेरा बेटा, मेरा सितारा है, तुम दोनों रात को बाहर कदम न रखो। रोली का दिल तंग आ गया। हर बार ये पाबंदियां, रात को घर से न निकलने की हिदायत, बाबूजी के पुलिस के काम की वजह से दुश्मन तो थे ही, लेकिन आज तक तो सब ठीक रहा। उनका दिल चीख रहा, यह बेवजह का डर है। घर वालों ने मेरी आजादी को जंजीरों में जकड़ रखा है। उसने कभी रात की चमचमाती पार्टी, बेफिक्री का जलसा नहीं देखा। दिल में तूफान उठा। बस इस बार चाहे कुछ भी हो, मैं नहीं रुकूंगी। उसे क्या पता था कि जगतार सिंह का गुस्सा आग बन चुका था, और उस रात खतरा उनकी दहली पर दरिंदों की तरह दांत पीसते खड़ा था, एक नुकसान जो उनके दिल को हमेशा के लिए जख्मी कर देगा। रोली ने सविता को मनाने की हर तकरीर अपनाई, आंसू बहाए, हाथ जोड़े, मम्मी मेरी जिंदगी बेरंग हो गई, बस एक रात। मगर सविता का दिल खौफ से पत्थर था। रोली ने रात को वीर को फोन किया, आवाज में दर्द भरकर बोली, बाबूजी कॉलेज की पार्टी है, मेरा दिल कर रहा है, प्लीज इजाजत दे दो, आप मेरी हर ख्वाहिश पूरी करते हो। वीर की आवाज कांप गई, बेटी मेरा दिल गवाही नहीं दे रहा, यह रात खतरनाक है,
वेदना कर अगली बार जरूर जाना, मैं खुद ले जाऊंगा। रोली का गुस्सा लावा बन गया। अगली बार किसने देखा, मेरी जवानी इन पाबंदियों में दम तोड़ देगी। उसने ठान लिया, मैं पार्टी जाऊंगी चाहे घरवाले का दिल टूट जाए। कॉलेज में दोस्तों से रोना रोया कि मम्मी और बाबूजी नहीं मान रहे। दोस्तों ने अफसोस किया। पार्टी में करेगी, उसने गुहार लगाई, कोई रास्ता बताओ। उसके दोस्त प्रिया ने खौफनाक सुझाव दिया, नींद की गोलियां ले, माँ और भाई को दूध में मिलाकर सुला दे, चुपके से निकल जा। और रोली का दिल दहल गया। नहीं, ये घिनौना काम है, मैं नहीं कर सकती। मगर प्रिया ने समझाया, अरे कुछ नहीं होगा, वह गहरी नींद सोएंगे, कुछ पता नहीं चलेगा और तू रात भर मजा करके लौट आएगी। रोली का दिल डगमगाया। आंखों के सामने पार्टी की चमक नाच रही थी। रंगीन लहंगा, संगीत, दोस्तों का हुजूम। काश मेरे दोस्तों ने यह सलाह न दी होती, मगर लालच और जोश ने उसे धोखा दे दिया। उसने चुपके से बाजार से एक सितारा लाल लहंगा, चमकता दुपट्टा और झुमके खरीदे और सकुशल अलमारी के पीछे छुपा दिया। दिल धड़क रहा था, जमीर चीख रहा था, रोली यह गलत है, मगर उसने कान बंद कर ली। पार्टी का दिन आया। सविता और अमन सारा दिन रोली के साथ लगे रहे, उसे बहलाने की कोशिश करते। सविता ने प्यार से कहा, रानी चल राजमा चावल बनाए, दिल हल्का हो जाएगा। अमन हंसा, रोली आइसक्रीम लाया हूँ, बैठकर खाएं, तू मेरी सितारा बहन है। मगर रोली ने मुंह बनाया, नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। दिल में लड़ाई जारी रही थी। जोश और घबराहट का तूफान उसे घेर रहा था। रात हुई, उसने दूध के गिलास बनाए, प्रिया ने नींद की गोलियां दी थी। रोली के हाथ कांप रहे थे, दिल रो रहा था, यह गुनाह है रोली। मगर दिमाग बोला, बस कुछ घंटे वह सो जाएंगे तो पार्टी से लौट आऊंगी। उसने सोचा, गोली दूध में मिला दी और कांपते हाथों से सविता और अमन को गिलास पकड़ाई। सविता ने मुस्कुराकर कहा, बेटी उदास मत हो, हम तेरे साथ हैं। अमन ने हंसकर छेड़ा, चल आइसक्रीम खाएं। मगर रोली देर होने के खौफ से बिगड़ा चेहरा दिखाकर कमरे में बंद हो गई। सविता आंसू पोंछती अपने कमरे में गई। अमन मायूस होकर बिस्तर पर लेट गया। कुछ देर बाद रोली ने दबे पांव झांका। सविता गहरी नींद में थी, उसकी सांसों की आवाज कमरे में गूंज रही थी। अमन भी बेहोश बिस्तर पर पड़ा था। गोली ने असर कर दिया। रोली का दिल धड़का। जमीर ने डांटा, मगर वह जल्दी से कमरे में आई। लाल लहंगा पहना, दुपट्टा सवारा, झुमकों से सितारा रूप बनाया। आईने में खुद को देखा, मैं राजकुमारी लग रही हूँ। दिल जोश से भर गया। दोस्तों के मैसेज आए, रोली कहाँ है, पार्टी शुरू हो गई। उसने अमन के कमरे से गाड़ी की चाबी चुराई। दिल धड़क रहा था, कदम दरवाजे की ओर बढ़े। अचानक वीर की कॉल गूंजी। रोली का शरीर खौफ से कांप उठा। क्या बाबूजी को पता चल गया? वह कमरे के सामने टहलने लगी। दिल चीख रहा था, मैं पहली बार चोरी कर रही हूँ। लगातार कॉल बजी। मजबूरन उसने फोन उठाया। कांपती आवाज में बोली, हेलो बाबूजी। वीर बदहवास सा चिल्लाए हुए स्वर में बोला, रोली, जगतार सिंह के दरिंदों ने माया नगरी पर नजर रखी है। मेरे मुखबिर ने बताया आज रात वह हमला करेंगे। तुम सविता और अमन फौरन चुपके से निकलो। अपने चाचा उमेश भाटिया के घर जाओ, पुलिस रास्ते में है, तुम्हें बचा लेगी। घर में रहना मौत का नाच है। रोली के पांव तले जमीन खिसक गई। शरीर पसीने से तरबतर हो गया। दिल रो पड़ा, मैंने क्या कर दिया है? सविता और अर्जुन फोन क्यों नहीं उठा रहे? बेटी भागो। रोली की सिसकियां निकल गई। अगर वह गोली न देती तो सब अब तक सुरक्षित निकल चुके होते। वो रोती हुई सविता के कमरे की तरफ भागी। मम्मी उठो, दुश्मन आ रहे हैं। सविता बेहोश पड़ी थी, उनका सितारा सा चेहरा नींद में डूबा था। रोली ने उनके गाल थपथपाए, मम्मी मेरी वजह से ये हाल है, उठो। मगर वो न हिली तो रोली अमन के कमरे में दौड़ी गई। भाई मेरा सितारा उठ, हमें बचना है। मगर अमन भी बेजान सा पड़ा था, उसकी मुस्कान गायब, सांस धीमी चल रही थी। रोली का दिल फट रहा था, आंसू गालों को भिगो रहे थे। उसने सविता को खींचा, बिस्तर से उतारने की कोशिश की। मम्मी प्लीज मेरी जान। मगर इस नाजुक लड़की के हाथों में ताकत का खौफ ने उसे बेहाल कर दिया। शरीर कांप रहा था, दिल चीख रहा था, मेरी जिद ने सब तबाह कर दिया। जैसे तैसे रोती सिसकियां भरते सविता को कंधों पर उठाकर कमरे के दरवाजे तक लाई। पसीना उसके माथे से टपक रहा था, सांस फूल रही थी। अचानक बाहर के दरवाजे पर धड़ाधड़ खटखट गूंजी, जैसे मौत की आहट हो। रोली ने सोचा पुलिस आ गई, हमें बचा लेगी। वो रोती हुई दरवाजे की ओर भागी, मदद करो। मगर उसी लम्हे बाहर गोलियों का तूफान बरसा। जगतार सिंह के दरिंदों ने पुलिस पर हमला कर दिया था। रोली खौफ से पत्थर से जमी रह गई थी, शरीर सूखे पत्तों सा कांप रहा था। बाहर कुछ पुलिस वालों की चीख गूंजी और दुश्मनों ने उन्हें एक पल में खून में नहला दिया। रोली ने पलटकर सविता को देखा, जो फर्श पर बेहोश पड़ी थी। उनका सितारा सा चेहरा अब भी सुकून में
मगर रोली का दिल मर रहा था। वो सिसकियां भरते सविता को वापस कमरे की ओर खींचने लगी। मम्मी, मैं तुम्हें बचा लूंगी। मगर आंसुओं और हाफ ने उसकी ताकत लूट ली थी। हाथ कांप रहे थे, सांस टूट रही थी। अचानक घर का दरवाजा धड़ाम से टूटा और दर्जनों दरिंदे अंदर घुस आए। उनके चेहरे दहशत से भरे, हाथों में बंदूकें, आंखों में आग। उन्होंने माया नगरी को लूटना शुरू कर दिया। सामान उठाकर फेंके, शीशे तोड़े, अलमारियां उल्टा दी, जैसे तूफान आ गया हो। रोली ने सविता के कमरे का दरवाजा बंद किया, हाथों से दबाया। मम्मी, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। मगर एक दरिंदे ने लात मारकर दरवाजा तोड़ दिया और उनका हुजूम अंदर घुस आया। उन्होंने सविता को देखा जो बेहोश फर्श पर पड़ी थी। एक ने घिनौनी हंसी हंसी, ये इंस्पेक्टर की बीवी है, और बेरहमी से लातों और मुक्कों से सविता पर वार शुरू कर दिया। रोली चिल्लाती रही, मम्मी को छोड़ दो, तुम दरिंदे हो। मगर उनके कान बंद थे। सविता का शरीर जख्मों से लहूलुहान हो गया, उनकी सांस धीमी होती गई। कुछ दरिंदे अमन के कमरे में घुसे। यह उसका बेटा है। उन्होंने बेहोश अमन को बिस्तर में खींचा, मुक्कों से उसके चेहरे को लाल कर दिया, लातों से उसे रौंदा। रोली चिल्लाती, भाई मेरा सितारा, छोड़ दो उसे। उसकी चीखें माया नगरी की दीवारों से टकराती रही, मगर रहम कहीं न था। अचानक उनकी नजर रोली पर पड़ी। लाल लहंगे में एक कमसिन सितारा सी लड़की। उनकी आंखों में हवस का लावा फटा, गंदी हंसी गूंजी, ये इंस्पेक्टर की बेटी है, मजा लो। रोली का दिल खौफ से फट गया। वह भागने को लपकी, मगर उन्होंने उसके बाल पकड़े। उन्होंने सविता और छोटी सविता के सितारा सी आंखें हमेशा के लिए बंद कर दी। अमन का हंसता चेहरा लाश बन गया। रोली की चीखें आसमान छू रही थी। मम्मी, भाई नहीं। आंसुओं का तूफान उसके गालों को भिगो रहा था। दिल मर रहा था। मेरी जिद में सब छीन लिया। दरिंदों ने उसे खींचते हुए लॉन में ले गए, जहां रात का अंधेरा उनकी सिर्फ हाँ का गवाह बन रहा था। उसके बाद जो हुआ वो कयामत से बदतर था। उन्होंने रोली को बेजान गुड़िया सा इस्तेमाल किया, उसकी इज्जत को तार-तार कर दिया। उसकी चीखें और सिसकियां रात के सन्नाटे में गूंजती रहीं। रोती गुहार लगाती, मुझे छोड़ दो। मगर कोई रक्षक न था। माँ और भाई की मौत का गम, इज्जत का सवाल, सब उसकी रूह को रौंद रहा था। जब वो दर्द और असलियत से बेहोश हो गई, दरिंदों ने उसके दोनों बाजुओं और टांगों पर गोलियां मारी, उसे बेहोश कर दिया, जैसे उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए तोड़ दिया। घंटों बाद जब वीर पुलिस के साथ माया नगरी पहुंचे तो रोली खून में लथपथ, अधमरी, टूटी सी पड़ी थी। वीर चीखा, मेरी रानी। उन्होंने बेटी को सीने से लगाया। आंसुओं का सैलाब बह निकला। सविता और अमन की लाशें फर्श पर पड़ी थी। माया नगरी बर्बाद हो चुकी थी। वीर ने रोली को अस्पताल पहुंचाया। सविता की सितारा सी मुस्कान और अमन की हंसी को कफन में लपेटकर दफनाया। महीनों बाद रोली होश में आई, मगर अब वह बिस्तर पर है, हिलने डुलने से लाचार, शरीर जख्मों से भरा। वीर ने पुलिस की नौकरी छोड़ दी। गम और पछतावे ने उन्हें आधा पागल कर दिया। वो रातों को माया नगरी में खाली कमरों में भटकते, सविता मेरी जान, अमन मेरा शेर पुकारते, आंसू बहाते, जैसे जिंदगी उनसे रूठ गई हो। रोली बिस्तर पर पड़ी, आंखें सविता की आखिरी मुस्कान और अमन की प्यार भरी आवाज को याद करती है। वो रो रो कर सोचती, काश मैंने उस रात जिद ना की होती, काश मैंने मम्मी और भाई को बेहोश ना किया होता, काश प्रिया और दोस्तों की घिनौनी सलाह ना मानी होती। पछतावे का पहाड़ उसे दबा रहा था। आंखें रो रो कर पत्थर हो गई हैं। मेरी नादानी ने मेरा घर बर्बाद कर दिया। दिन रात बिस्तर पर पड़ी भगवान से मौत की दुआ मांगती है। अब मुझे इस असलियत से आजाद कर दो। वीर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए खुद रोली, मेरी रानी, काश मैं तुम सबको बचा देता। रोली की जिंदगी अंधेरों में डूब गई। उसका हुस्न दागदार हुआ, जवानी खाक बन गई। वो सिसकियां भरते सोचती, काश मैंने माँ बाप की बात मानी होती, उनकी दुआएं मेरी ढाल थी, उनसे बड़ा कोई रक्षक नहीं। मेरी गलती ने सब कुछ छीन लिया। दोस्तों, यह कहानी लोगों की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आजकल की युवा सोच और जिद को बताना था, ताकि कोई इस तरह की भयानक गलती आगे से ना कर सके।